सियासी गलियारों में तूफान उमड़ा हुआ है, लेकिन आखिर क्यों राहुल गांधी के मणिपुर जाने पर निशाना साधा जा रहा है सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? वजह देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत हर गली में अपना मुकाम ढूंढ लेती है। ये दो तस्वीरें इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की है, तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के असम और मणिपुर दौरे की है। राहुल गांधी ने असम के थलाई यूथ केयर सेंटर और मणिपुर में जिरीबाम राहत शिविर का दौरा किया। दो दौरे और दोनों पर सियासी गलियारों में आरोपों की बौछार है। बीजेपी ठीक उसी समय राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर जाने पर सवाल उठा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए, बीजेपी ने राहुल के दौरे में राजनीति खोजी और कांग्रेस पर राजनीतिकरण के आरोपों से मुझे जुबानी तीर चलाई। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। वे जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वे जा सकते हैं, परंतु वहां जाकर आग में घी मत डालें। इतना निवेदन है कि वहां पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे को लेकर सवालों की शक्ल में आरोपों की बौछार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मणिपुर तो आप जानते ही हैं 3 मई 2023 से जल रहा है, और मणिपुर में जो घटना घटी थी उसका आज हम भुगत रहे हैं। वो जो माहौल जो है मणिपुर में, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, वहां कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में, इस संदर्भ में एलओपी का जाना, नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में, तो उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, व्यापार घाटा है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है। सवाल ये उठता है, क्या इन दोनों ही मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? जिस समय प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और समृद्धि, मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हुए रूस गए, तो क्या हमें एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए? क्या ऐसे समय पर सवाल उठाकर देश का मान बढ़ जाएगा? दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी असम से लेकर मणिपुर तक पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं, तो इस पर सियासत का बाजार क्यों सजाया जा रहा है? सवाल तो इस पर भी है कि आखिर 3 मई 2023 से अब तक मणिपुर क्यों सुलग रहा है? आखिर क्यों उपद्रव की चिंगारी शांत नहीं हुई? ऐसे दौरे अगर पीड़ितों के दर्द और मुसीबत पर मरहम से नजर आते हैं, तो इसमें सियासत बेचैन क्यों है? सोचिएगा जरूर। और अगर वाकई ये सब सियासत के हिस्से हैं, तो क्या ऐसी सियासत को जनता को स्वीकार करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।